हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। किसकी पढ़ाई? गीता अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा प्रकाश लेकर आ रहा है और आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है। देखिए, किसी भी विषय वस्तु या किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए अध्ययन आवश्यक होता है। तो केवल गीता ही नहीं पढ़ना है आपको, इस तरह के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं जिनसे हमें क्या कौन सा ज्ञान मिल रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। ठीक है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यहाँ पे भी। जैसे ब्रह्मा कुमारीज आप अगर किसी ने ज्वाइन किया होगा तो उनको पता होगा कि ब्रह्मा कुमारीज में क्या कराया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा होती है, उनकी कोर्सेज हैं। ठीक है, इस तरह से क्योंकि ज्ञान जो है ना वो केवल लेक्चर सीरीज अटेंड कर लेने से या कोई लेक्चर ले लेने से नहीं होता। वो खुद जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ होने वाली नहीं है। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टार्ट किया था, अध्याय 9वां चल रहा है जिसका शीर्षक परम गुरु ज्ञान है। और पढ़ाई करते रहना है किसकी? आध्यात्मिक ग्रंथों की। ठीक है। तो आज हम 19, 20 और 21 3 श्लोक लेने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सर्जयामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। इसका अर्थ देखिए, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ। ठीक है, और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं, यानी मुझ में ही हैं। यहाँ मुझ ही में है बोल दिया है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है। अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। यानी कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि आदि अनंत वही है और उसके बीच में भी जो कुछ घटित हो रहा है वो भी कौन है? कृष्ण है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। 20वां श्लोक देखिए, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापः यज्ञ इष्ट्वा स्वगतिम प्रार्थयन्ते पुण्यम ते पुण्यम आसाद्य सुर इंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। इसका अर्थ देखिए, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। ठीक है, तो त्रिवेदी कौन है? जिन्होंने तीनों वेदों का अध्ययन किया हुआ। चतुर्वेदी जो चारों वेदों, समझ गए? जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण को
कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो क्या करना है? भगवान की शुद्ध भक्ति करना है आपको भी। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वह इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। इसमें बताया है कि जैसे मान लीजिए ये सारे जो अन्य लोक है, इनमें इंद्रियों की ही तुष्टि हो रही है, ठीक है। वहाँ और भोग विलास है, वहाँ पे और ज़्यादा ऐश्वर्य है, ठीक है, इन लोकों में, लेकिन वो मुक्ति नहीं है, ठीक है। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन धामों में, यानी जैसे चंद्रलोक हैं, इंद्रलोक हैं, इस तरह के जो लोक हैं, वहाँ पे इससे इस पृथ्वी लोक से ज़्यादा भोग विलास हैं। वहाँ पे निरंतरता भोगों की ज़्यादा है, ठीक है। समझ गए? 21वां श्लोक देखिए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गत आगतम काम कामः लभन्ते। इसका अर्थ देखिए। इस प्रकार जब वे यहाँ पे कौन है? उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य देखिए। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता, ठीक है। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, क्या कहा गया? जन्माधस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र में स्थित हो। देखिए वहाँ पे भी मुक्ति नहीं मिल रही है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म कर दिए और आपको वहाँ भेज दिया गया इंद्रलोक या चंद्रलोक में, तो वहाँ सुख सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा तो तुरंत आप यहाँ पृथ्वी लोक पे पटक दिए जाएंगे, फिर भोगिए सारा, ठीक है। तो अंतः मुक्ति तो मिली नहीं यहाँ से भी। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है, किनका संकीर्तन या भजन करते रहना है? हरे कृष्ण मंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र आपको जपते रहना है। और वैसे भी कहा गया कि जो ये कलयुग है, इससे नाम लेने से, नाम जप करने से ही क्या बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना है आपको। इसके अलावा और किसी सुखों की नहीं करना है कि इंद्रलोक में वहाँ अप्सराएं मिलेंगी, ये सब आप सोच करके भक्ति करिए, नहीं। जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसी पर केंद्रित रहना है, ठीक है। आगे देखिए। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। तो लक्ष्य क्या है? वैकुंठ धाम जाने का, गोलोक धाम जाने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। तो आज की शिक्षा क्या है कि भक्ति किसकी करनी है? कृष्ण की करनी है, अपने इष्ट की करनी है, और ये लक्ष्य बना के चलना है कि हमें मुक्ति चाहिए। अन्य किसी चीज़ पे हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, किसी अन्य विषय वस्तु के लिए नहीं करना है। एक ही लक्ष्य बना के चलना है और उसी पे केंद्रित होकर के हरे कृष्ण संकीर्तन, मंत्र, जप, जो भी मान लीजिए, सब यही है। इसी का निरंतर चिंतन, मनन, अध्ययन, जो भी आप समझ लीजिए, सब इसी पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे आज के सेशन की स्टार्टिंग में ही कहा था, अध्ययन यानी पढ़ाई इसकी बहुत आवश्यक है। इसको उस तरह से मत लीजिए कि बस सुन लिया और हो गया, नहीं।
हमें क्या करना है, निरंतर कुछ भी आप 10-15 मिनट निकालिए अपने लिए और फिर क्या करिए, ये तो सुनिए ही आप, इसके अलावा भी कुछ अध्ययन करिए, कुछ पढ़ाई लिखाई इसकी भी करिए, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जन करिए। तो उससे क्या होगा, आपको एक शांति की अनुभूति होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है और इस संसार में इसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, कितना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि जन जन तक ये पहुँच पाए और एक एक व्यक्ति इसकी महत्व को समझ पाए कि इस जीवन जीने के लिए इस ज्ञान को कैसे हम लें और कैसे इसे अपने जीवन में उतारें और कैसे इसके साथ जिएं। मेन तो यही है ना कि आप उसको अपने चरित्र में लेकर आ पाएँ। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और इस जीवन में ये याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।